আমার এই ভিডিওটা দেখতে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আবার চলে আসলাম মুসলিম রিঅ্যাক্টে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দেওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিওটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, কারণ 57 দেশের সামনে শয়তানি রিচুয়াল পালন করা হলো। তো এটা আমাদের এক ভাই সুন্দর মতন ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন যে কী কী হলো না হলো। তো চলো সবাই মিলে ভিডিওটা একসাথে দেখি আর এনজয় করি। চলো শুরু করা যাক। इसका लंदन ओलंपिक्स तो आपको याद होगा, जिस पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारी दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे को दुनिया के 72 मुल्कों के सामने खड़ा करके कैसे बाल नामी शैतानी मुजस्मे की इबादत करवाई गई। वो मुजस्मा जिसकी इबादत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल भी इस वक्त करने लगी थी जब वो 40 दिन के लिए अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए और इन्हें तौरात दी गई। मगर शैतान ने इस कौम को सोने के एक बछड़े की इबादत पर लगा दिया, जो कि यही बाल नामी मुजस्मा था। आज से 2000 साल पहले इस वाक़े को कुरान करीम के अंदर इबरत के तौर पर बयान किया गया, ताकि आने वाले लोग इस पर गौर व फिक्र करें और ये समझें कि शैतान इंसानों को हमेशा आलमी लेवल पर गुमराह करने के लिए क्या मंसूबे बनाता है, क्योंकि वो इंसानों की कमज़ोरियों और ख्वाहिशों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और जो इंसान अपनी गफलत और जहालत के अंदर इसके प्रोपेगेंडा और गुमराही का शिकार हो जाए, तो इस वक्त के पैगंबर भी चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इन लोगों के दरमियान मौजूद हों, लेकिन फिर भी इन लोगों को गुमराही की मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि अंबिया का काम तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और डर सुनाना होता है। अब बिल्कुल यही चीज़ शैतान अपनी फितरत के मुताबिक आज भी कर रहा है। अपने आस पास नज़र दौड़ाएं। ये 2012 की लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी है, जिसके अंदर काले जादू और स्टैनिक रिचुअल को लोगों की आंखों के सामने परफॉर्म किया जा रहा है, और ये है 2022 का लंदन ओलंपिक्स। अब आप मुझे बताएं कि इन तमाम चीज़ों का एक स्पोर्ट्स इवेंट से क्या ताल्लुक़ है। और अब ये स्टैनिक रिचुअल हाल ही के अंदर होने वाले 2023 के ग्रैमी अवार्ड के अंदर भी हमें देखने को मिला, जिसके अंदर ना सिर्फ दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग ना सिर्फ इसे मीडिया और सोशल मीडिया पर देखते हैं, बल्कि यहाँ की हर एक परफॉर्मेंस बाकी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन भी होती है। ग्रैमी अवार्ड हर साल अमेरिकन म्यूजिकल अकेडमी की तरफ से म्यूजिकल आर्टिस्ट को इस फील्ड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और दुनिया में सबसे मोतबर म्यूजिकल अवार्ड में से एक हैं। इस अवार्ड शो के अंदर एक नॉन बाइनरी शख्स, यानी ऐसा शख्स जिसका कोई एक जेंडर ना हो, ना वो पूरा मेल हो और ना पूरा फीमेल, इसे अपने एक हिट गाने पर एक ट्रांसजेंडर औरत किम पैट्रिस के साथ परफॉर्म करते हुए देखा गया, जिसका नाम है अनहोली, यानी गैर मुकद्दस, नापाक। आप जानते हैं कि शैतान को इंसान के वजूद से रोज़े अव्वल से ही नफरत है, और इस नफरत का बदला वो इनके खुद के जिस्म और जेंडर का खुद इनसे मजाक बनवा कर इस जिस्म को बनाने वाले खालिक की तौहीन करके दुनिया के सामने ऐसे लोगों को बाकी इंसानों का रोल मॉडल बनाकर पेश करता है कि सब कुछ नॉर्मल और ये फैशन है। इस शख्स की बाकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान इसकी ड्रेसिंग और इसकी हरकतों पर ज़रा गौर करें कि ये ऐसी हैं कि बयान के काबिल ही नहीं है। और शैतान हमेशा ऐसी ही चीज़ों से खुश होता है जो कि दीन और खुदा का मजाक बनाएं, खुद इंसानों की तौहीन करें, क्योंकि वो खुद को और अपनी मखलूक जिन्नात को इंसानों से बेहतर समझता है। इसीलिए शैतान को खुश करने के लिए ऐसे इवेंट्स के अंदर हर वो गलीज और घटिया हरकतें की जाती हैं जो कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस भी बिल्कुल उसी तरह लस्ट, फहाशी और स्टैनिक रिचुअल से भरी हुई है। सैम स्मिथ खुद को एक सुर्ख लिबास के अंदर सर पर शैतानी सींग और आग का जिस्म बनाकर शैतान के तौर पर खुद को पेश कर रहा है, जिसकी मोहब्बत में ये लड़कियां इसके आसपास लस्ट और सेक्सुअलिटी से घूम रही हैं, जबकि ट्रांसजेंडर मर्द को इसने पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है। जिसका मतलब यह है कि औरतों को तो वो अपना गुलाम पहले ही बना चुका है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के जरिए उसने लोगों की सोच को कैद कर लिया है। इसके आसपास लड़कियां इसे ट्रिब्यूट पेश करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपके बच्चों को टीवी और मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि शैतान की पूजा और इसकी परस्तिश कैसे करनी है। और ये चीज़ें आपको आने वाले वक्त के अंदर मजीद इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम इस वक्त एंड टाइम्स के अंदर पहुंच चुके हैं, और शैतानी आलमी ताकतें आलमी लेवल पर इन लोगों के जरिए आपके घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुँचा रहे हैं। क्या ये सब देखकर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? क्योंकि ये लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपा रहे। LGBT को प्रमोट करने के लिए इसी किम पैट्रिस को अवार्ड देकर फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन बना दिया गया, और इसी डांस परफॉर्मेंस को, जो कि असल में दोनों मेल हैं, इन्हें भी कपल कहकर डुअल बेस्ट कपल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। जब किम पैट्रिस को यह अवार्ड दिया गया तो अपनी स्पीच के दौरान इसका कहना था कि मैं वो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ जिसको ये अवार्ड मिला। तो इसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन देखने वाला था। लोगों ने सीट्स पर खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाई। इसके बाद ये सिंगर मैडोना का भी शुक्रिया अदा करती है कि वो LGBT के राइट्स के लिए काम कर रही है। ये लोगों को बिल्कुल उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पर ये चाहते हैं कि इनमें सही और गलत के सोचने की सलाहियत को ही ख़त्म कर दें। आपके बच्चों को टीवी पर और सोशल मीडिया पर यह सब दिखाया जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी और फहाशी को नॉर्मल समझकर खुद भी बाहर जाकर यही सब करें।
आज से हज़ारों साल पहले फ़लस्तीन के शहर किनान के लोग इसी बाल नामी मुजस्मे की इबादत किया करते थे, जिसे हमने 2022 की विंटर ओलंपिक्स के अंदर देखा। और यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा। ये लोग एक रस्म के अंदर अपने पहले बच्चे को इस खुदा के सामने कुर्बानी के तौर पर पेश किया करते ताकि ये इनसे खुश हो जाए, और इस रस्म को कहा जाता बेलेंसियागा, यानी बाल की पूजा और शैतान को बच्चों की बलि देना। आज इसी बेलेंसियागा नाम पर एक पूरा फैशन ब्रांड मौजूद है, जिसने हाल ही के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च की थी, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची को टेडी बियर उठाए इस तरह से दिखाया गया कि टेडी बियर ने सेक्सुअल किस्म के अट्रैक्टिव क्लॉथ्स या सेक्सुअल वर्कर्स की तरह ड्रेसिंग की हुई है। और यही नहीं बल्कि एक बच्चे की तस्वीर को भी पब्लिश किया गया, जिसके पास मौजूद टेप को जब जूम किया गया तो इस पर लिखा था बाल, यानी उसी खुदा का रेफरेंस जिसे ये बच्चों की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। जिससे ये बात बिल्कुल साफ है कि शैतान के रूप के अंदर मौजूद ये इंसान आज भी आपके बच्चों को सेक्सुअली तौर पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मगर इनका तरीका बिल्कुल बदल चुका है। ये आपके बच्चों को शुरू से ही शैतानियत के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि फैशन के नाम पर इनकी ड्रेसिंग पर ज़रा गौर करें कि हर मर्द हो या औरत, इनके लिबास का भी इस तरह के अवार्ड शोज़ के अंदर बिल्कुल मजाक बना दिया गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिबास को छोटा करके इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। एकदम से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग को एकदम से बहुत बड़ा धचका लगेगा। एकदम से आपके दिमाग को धचका लग सकता है और आपका दिमाग आपसे ये सवाल कर सकता है कि ये सब किस लिए है। तुम्हारे माँ बाप को भी जब शैतान ने जन्नत से बहका कर निकलवाया था तो अल्लाह ने सबसे पहले सज़ा के तौर पर इनसे जन्नती लिबास छीन लिया, और शैतान दुनिया के अंदर रहकर अब तुम लोगों से ये दुनियावी लिबास भी छीनना चाहता है। ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की शोहरत, दौलत और औरत इंसानी फितरत को कितना ज़्यादा मुतासिर करती हैं, और इसीलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री को डेवल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, यानी शैतान का कारखाना। और बिल्कुल यही वजह है कि इन म्यूज़िक वीडियोस के अंदर आपको 3 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी: औरत, शोहरत और दौलत की नुमाइश। आपको इन सब दुनियावी चीज़ों के पीछे लगाकर और अपनी इबादत करवाकर शैतान अल्लाह से किया गया अपना वादा पूरा करना चाहता है कि मैं बिल्कुल सही था कि तेरी इस तख्लीक में खामियाँ हैं और मखलूक़ात में मेरी कौम जिन्नात सबसे बेहतर है। इसीलिए इन फितनों से अपने प्यारों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से मुतल्लिक इनको अवेयरनेस देकर इतना ज़्यादा शऊर दें कि ये लोग चाह कर भी इनको गुमराह न कर सकें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। তোমরা ভিডিওটা দেখলে যে কিভাবে শয়তানের রিচুয়ালসগুলি পালন করতেছে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে। তো সাধারণ মানুষ যেগুলি মনে করে সাধারণ মানুষ আছে, ওরা তো এগুলি বুঝতে পারে না, ওরা তো এগুলি স্বাভাবিকভাবেই নেয়। কিন্তু এইগুলির পিছেও যে একটা এজেন্ডা বাস্তবায়িত করে ওরা, এইগুলির ভিতরে আর অনেক অনেক বিষয় আছে যেগুলি সাধারণ মানুষ বুঝে না। তো আমি একটা কথা বলতে চাই বন্ধুরা, তো এইগুলি ফিতনার থেকে সবাই দূরে থাকো, আর আর আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করো, তাহলে এগুলি থেকে মনে করো এইসব ফিতনার থেকে বাঁচতে পারা যায়। না ছাড়া এইসব ফিতনার থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তো আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই বন্ধুরা, দেখা হবে নতুন আর একটা ভিডিওর সাথে। তো যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, নিয়মিত এরকম ইসলামিক রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা বাজিয়ে দিয়ে আমার সাথে থাকবে নিয়মিত ভিডিও দেখার জন্য। তো আজকের মতন বিদায়, দেখা হবে নতুন আর একটা ভিডিওর সাথে। তো আল্লাহ হাফেজ গাইস।